नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू यादन्या इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं मयूर फिरोदिया। क्या आप आपके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करने की सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे टैक्स बेनिफिट्स के बारे में जो हमें मिलती है इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करने पे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि जल्द ही हम एक नया वीडियो का सीरीज़ लेके आ रहे हैं जो स्पेसिफिकली बात करेगा एनआरआई के टैक्सेशन और एनआरआई के वेल्थ मैनेजमेंट क्वेरीज़ के बारे में। तो वो भी चेक करना मत भूलिए। और अगर आपको कुछ टैक्सेशन रिलेटेड क्वेरीज़ है तो हमारे टैक्स एडवाइजरी के प्लान्स भी देखना मत भूलिए, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि ये एग्जैक्टली चीज़ कब से शुरू हुई है। इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने यूनियन बजट 2019 में अनाउंस किया था कि वो इंसेंटिव्स देंगे ऑन परचेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। वो इंसेंटिव दो प्रकार के थे, एक तो मैन्युफैक्चरर्स वगैरह जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए, और दूसरे कंज्यूमर्स के लिए। अपना आज का टॉपिक है फॉर द कंज्यूमर्स बेनिफिट। सो उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सेक्शन जारी किया था, सेक्शन 80 EEB। उसके तहत ये टैक्स बेनिफिट दिए जाते हैं। तो अभी देखते हैं कि ये सेक्शन 80 EEB में एग्जैक्टली है क्या। तो सेक्शन 80 EEB applicable to an eligible taxpayer who has taken a loan for the purchase of an eligible electric vehicle। ये जो मैंने तीन चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट की है, इसके अलग अलग कंडीशंस है, वो हम अभी देखेंगे। और सेक्शन 80 EEB क्या कहता है कि ये जो लोन हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करने के लिए, उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट है वो आपको एज ए डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 EEB में मिलेगा इनकम टैक्स रिटर्न भरते टाइम। तो अब देखते हैं कि एग्जैक्टली एलिजिबल टैक्स पेयर है कौन। एलिजिबल टैक्स पेयर इज़ ओनली इंडिविजुअल, मतलब आप आपके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर आपकी LLP, पार्टनरशिप फर्म, HUF, ये सब चीज़ों में आप ये सेक्शन 80 EEB का डिडक्शन नहीं ले पाएंगे। ये डिडक्शन खाली अलाउड है इंडिविजुअल को। एलिजिबल इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसकी भी डेफिनेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी दे दी है कि उनके हिसाब से ये व्हीकल कौन सी है। ऐसी व्हीकल जिसका पावर इलेक्ट्रिक मोटर से आता है, उसके बाद में उसमें इलेक्ट्रिक रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ है, और ये जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है, ये जो व्हीकल की काइनेटिक एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल एलिजिबल है फॉर द टैक्स बेनिफिट। आगे देखते हैं लोन के बारे में। जो लोन हम ले रहे हैं फॉर परचेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सैंक्शन हो जाना चाहिए फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2023। इस बजट में काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थे कि ये जो एंड डेट है 31 मार्च 2023, इसके लिए कुछ एक्सटेंशन मिलेगा, साल का या 2 साल का, बट गवर्नमेंट ने इसके लिए कौन सी भी एक्सटेंशन दिया नहीं है। इसका मतलब अगर आप टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हो, जो कि आप लोन ले रहे हो फॉर परचेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो आपका लोन 31 मार्च 2023 के पहले सैंक्शन हो जाना चाहिए, तो ही आपको ये टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अगला है कि ये लोन कहाँ से लेना चाहिए। ये जो लोन आप ले रहे हैं ये होना चाहिए एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब बैंक्स वगैरह के पास में से, और NBFC की तरफ से। तो आप देखते हैं कि मैक्सिमम डिडक्शन हमें कितना अलाउड है। तो एक साल में मैक्सिमम 1.5 लाख तक का डिडक्शन हम क्लेम कर पाएंगे अंडर सेक्शन 80 EEB के अंदर। तो हमने कुछ पॉइंट्स आपके लिए समराइज किए हैं, वो देख लेते हैं कि अगर आप सच में इलेक्ट्रिकल व्हीकल परचेस करने की सोच रहे हैं तो ये पॉइंट्स हमें याद रखने चाहिए, तो ही आपको टैक्स बेनिफिट उसके ऊपर मिल सकता है। सबसे पहला है कि ये जो डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80 EEB का, ये खाली इंडिविजुअल को है, ये बाकी कौन सी भी HUF, पार्टनरशिप फर्म वगैरह किसको भी ये अलाउड नहीं है। दूसरा है कि ये जो लोन हम उसके लिए ले रहे हैं वो सैंक्शन होना चाहिए 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2023 तक। ओके, उसके बाद में है लोन must be for the purchase of vehicle, not for any other purposes. Loan must be from financial institution. डिडक्शन हमें मैक्सिमम 1,50,000 तक मिल सकता है, जो कि ओवर एंड अबव 80C के लिमिट के ऊपर है। तो अगला पॉइंट है इंटरेस्ट डिडक्शन टू बी कंटिन्यूड आफ्टर 31 मार्च 2023। इसका मतलब मान लीजिए कि हमने लोन फॉर परचेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल
31 मार्च 23 से पहले ले लिया, बट लोन का टेन्योर कम से कम 3 साल 5 साल का होता है, तो जो इंटरेस्ट हम पे करने वाले हैं अगले 2-3 सालों में, उसका क्या, तो उसका आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। सो मेन कंडीशन यही है कि आपका लोन 31 मार्च 23 के पहले सैंक्शन हो जाना चाहिए। अगला पॉइंट है कि अगर हमने ये जो इंटरेस्ट का डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80EB अगर क्लेम कर दिया, तो एनी अदर जो भी दूसरे इनकम टैक्स के प्रोविजंस है उसमें ये इंटरेस्ट हमें क्लेम नहीं कर पाएंगे। मतलब समझो कि आपका बिजनेस है और बिजनेस के लिए अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस की है, वो जो इंटरेस्ट है वो आपको एज ए डिडक्शन, एज ए एक्सपेंसेस आपको बिजनेस के इसके अलाउ हो जाएगा। बट अगर हमने एज अ एक्सपेंसेस उसको क्लेम कर दिया तो आप 80EB का डिडक्शन नहीं ले पाएंगे, या फिर हमने 80EB का डिडक्शन ले लिया तो एज ए इंटरेस्ट का जो एक्सपेंसेस बिजनेस पर्पज के लिए मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है इट कैन बी 2 व्हीलर, इट कैन बी 3 व्हीलर, इट कैन बी 4 व्हीलर। तो आई होप दोस्तों आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।